तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 6 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का लेखा शास्त्र विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से कंप्लीट करवाता हूँ। देखो, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के लेखा शास्त्र के पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका लेखा शास्त्र का पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों विद पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ एवं बा बिना समझौते के एक परमानेंट साझेदार है, बा को प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखो प्यारे बच्चों, बा को जो लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार का लाभ भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 90 वाला साझेदार। और अब अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे के प्रश्न के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, निम्नलिखित में से किसी वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जा सकता। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रोकड़ व बैंक शेष में। अब अगला क्वेश्चन, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंश हरण खाते में। और अब अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वे चिट्ठे में निम्न शीर्षक की आदि दर्शाया जाता है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संचय एवं आदि के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख लेना। यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थान बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खातों का अंतिम शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ख्याति लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय संचित लाभ की प्रकृति का होता है। और अब अगला क्वेश्चन, पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है संचित पूंजी कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वित्तीय विवरण तथ्य होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, वित्तीय विवरण जो होता है ना, अभिलिखित तथ्य होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, लेखांकन अनुपात तथ्यों की अवहेलना करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, साझेदारी संलेख की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों व्यावसायिक संचालन मार्गदर्शन से हो जाएगी। लिखित साझेदारी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका स्टाम्प अनिवार्य से हो जाएगा। ख्याति की राशि नगद लाना, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों प्रीमियम खाते में जमा से हो जाएगा। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों समर्पण मूल्य से हो जाएगा। कंपनी की आधारशिला, तो देखो प्यारे बच्चों पार्षद सीमा नियम होता है। आती अभिधान की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों अनुपातिक आवंटन से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमित से प्राप्त राशि, तो देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ के मिलान पूंजीगत प्राप्ति से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख कर जाना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, साझेदार द्वारा फर्म की ओर से भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जा सकता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को साझेदार की मृत्यु तिथि तक लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है। ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। वाहक ऋण पत्र किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
छठा क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का स्थिति विवरण केवल शीर्ष प्रारूप में ही बनाया जा सकता है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख ले अच्छे से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, एक फर्म के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों लाभ हानि समायोजन खाता तैयार किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों जमा पक्ष में लिखा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, वसूली खाता कब बनाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों फर्म के समापन पर बनाया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं आसौदे ऋण पत्र। और अब अगला क्वेश्चन, आदर्श चालू अनुपात क्या है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 2:1। और अब अगला क्वेश्चन, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा संचालन क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है। और अब अगला क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण के विवरण से संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा AS3 लेखांकन प्रमाप है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में अपन यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखी है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर। और उसकी अतवाला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो औसत लाभ से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों औसत लाभ से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, साझेदारों की फर्म से पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, आकस्मिक समापन से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों आकस्मिक समापन से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, कंपनी को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे बच्चों कंपनी को इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, कंपनी विधान द्वारा निर्मित। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 पूछा है, ऋण पत्रधारी वैधानिक स्थिति बताइए। देखो प्यारे बच्चों इसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 में जो क्वेश्चन पूछा ना, संचालन अनुपात की गणना कीजिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 पूछा है, रोकड़ भाव विवरण से क्या से है। रोकड़ भाव विवरण से क्या से प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देखो आप लोग अच्छे से, और इसको पूरा का पूरा याद करके जाना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, किन दशाओं में एक साझेदार फर्म के अवकाश ग्रहण करता है। देखो प्यारे बच्चों किन दशाओं में साझेदार ऐसा करता, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों अंशधारी क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लोगे आप लोग और अच्छे से याद कर लोगे। प्रश्न नंबर 18 में जो क्वेश्चन पूछा ना, एक्स लिमिटेड, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा। और इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। और चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एक अच्छे वित्तीय विवरण की आवश्यकता गुण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना, सोहन एवं मोहन, तो देखो प्यारे बच्चों सोहन और मोहन, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन पूछा आपसे इस प्रकार से, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, तो देख सकते हो 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख ले आप लोग और अच्छी प्रकार से पूरे याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को और देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इनको भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया ना, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 23 पूछा है, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।